नमस्कार मित्रों। ज्योतिष में एक खास ग्रह के बारे में बात करेंगे, केतु। केतु क्या है? वैसे तो आप जानते ही हैं राहु और केतु हैं क्या। राहु केतु जो है, जो असुर था, उसका जो है सिर का जो भगवान विष्णु ने जो है उनका अमृत मंथन के समय जो है चक्र से वध कर दिया था। तो एक भाग जो है सर का जो भाग था कट गया। अमृतपान होने के कारण वो मृत्यु हुई नहीं थी, तो अमृतपान के कारण वो जीवित रहे। तो एक भाग उनका जो है जो सिर का भाग था वो राहु बना है, और जो धड़ का भाग है वो केतु बना है। राहु के विषय में वीडियो मैंने बताया है, राहु के बारे में, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। और अपने को ही पूरे ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा समझने वाला ग्रह जो है वो राहु है। धड़ अलग होने के कारण वो अमृतपान कर चुका था, तो धड़ का जो भाग है वो केतु है। अमृतपान होने के कारण उसमें दैविक गुण आ गए, तो वो देवता तुल्य हो गया। तो उसके अंदर जो विकार थे, जो राहु में जो विकार थे, वो विकार उसके केतु के खत्म हो गए। लेकिन वो असुर तो था, तो उसके अंदर क्रोध और उस तरह की भावना कि मैं प्रमुख हूं, ये उसके अंदर विद्यमान है। मित्रों, केतु एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को इस ब्रह्मांड का नायक बना सकती है। बहुत जो है ऊपर व्यक्ति को ले जाने वाली जो साधना है, जिसे हम कुंडलनी जागरण कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर का ज्ञान कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान कहते हैं, वो देने वाला जो है, वो ज्ञान जो देने वाला है वो केतु है। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कुंडली में जो हमारी ज्योतिष की जो कुंडली होती है उसमें भी योग बन के आते हैं कि व्यक्ति साधना का ज्ञान करेगा, कुंडलिनी महाशक्ति का ज्ञान करेगा, तो वो उसकी कुंडली में क्या योग होंगे जिससे वो आगे इन क्षेत्रों में, साधना के क्षेत्रों में आगे बढ़कर और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और बहुत ज़्यादा जो है उसमें आगे बढ़कर तरक्की कर सकता है, और यहाँ तक कि मुक्ति भी पा सकता है और जगत पूज्य भी हो सकता है। तो मित्रों, हम बात करने वाले हैं केतु के विषय में। केतु बहुत बड़ी जो है शक्ति है और एक सकारात्मक शक्ति है। अगर आपने उसको जान लिया तो सकारात्मक है, वरना वो अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी देती है। लेकिन अगर आप समझ गए तो वो आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक प्रभाव ही देगा। अब यहाँ पर केतु अगर फर्स्ट में, प्रथम भाव में अगर केतु है, तो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा और उसको क्या करना चाहिए। अगर प्रथम भाव में केतु है तो वो व्यक्ति निश्चित ही अध्यात्म से जुड़ेगा, वो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ेगा। और उसके जीवन की सच्चाई ये है कि अगर वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा और वो जगत की तरफ भागेगा, सुख साधनों की तरफ भागेगा, वैभव की तरफ भागेगा, तो वैभव उससे दूर भागेंगे।
ये फर्स्ट केतु का आप समझ लेना ये प्रभाव है, क्योंकि केतु जो है व्यक्ति को डिटैचमेंट करता है, छोड़ता है। उसके अंदर एक गुण है कि त्याग। अगर वो इन चीज़ों को अगर अपने साथ में पाने की विवश करेगा, अपने लिए पाने के लिए, इसके लिए जो है प्रयास करेगा, तो ये चीज़ें उससे दूर होंगी। जो भी वैभव प्राप्त करने की वो कोशिश करेगा तो वो चीज़ें उससे दूर होती जाएंगी। इसलिए इसका जो है फंडा है, थोड़ा सा समझना होगा। केतु अध्यात्म का जो है ग्रह है और परमेश्वर की और आत्मा की, परमात्मा की जो है शक्ति जो है वो इससे मिलती है और इसके बारे में ही जानकारी मिलती है। प्रथम केतु वाला व्यक्ति को जब तक वो अपने अध्यात्म को यानी कि आत्मा को नहीं समझ लेता है, जब तक उसको जो है कुछ नहीं मिलने वाला है। वो भागम भाग करता रहेगा, लेकिन उसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। और ये वो जब समझ लेगा कि उसे करना क्या है, तो ये सुख वैभव उसके पीछे भागेगा। केतु वाला व्यक्ति जितना अध्यात्म में जाएगा, सुख संपत्ति वैभव जो उसके पीछे जाएगी। आपने देखा होगा कईयों जो है महात्मा, साधु महात्मा जो बड़े बड़े उनके नाम हुए संसार में, उन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग आ जाते हैं। अगर वो जान जाते हैं, अगर नहीं भी जान पाते हैं, तो वो ये वाला काम कर रहे होते हैं, तो उनके पीछे ये सब चीज़ें भागती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों के पीछे भागते हैं और वो चीज़ें जो है, जो वैभव है, वो उनसे दूर भागता है, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं कि हमें करना क्या है। जिस दिन वो जान लेते हैं कि हमें करना क्या है, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं और प्रसिद्धि या वैभव पा सकते हैं। तो केतु के विषय में एक छोटी सी बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि केतु फर्स्ट वाले व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाएं, ध्यान साधना की तरफ जाएं और जो आत्मा है उसका जो है ज्ञान प्राप्त करें। मेडिटेशन करना चाहिए उनको, और मेडिटेशन करके जब वो आत्मा का अध्ययन कर लेते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं, या नहीं भी जान पाते हैं, या फिर वो मेडिटेशन करते हैं, तो उनका जो केतु है वो बलवान होता है। अध्यात्म से केतु बलवान होता है और उसके अंदर खुद ही दैवीय शक्ति है जो है विद्यमान होती चली जाती है। और वो जब जो लगातार करता जाता है तो वो दैवी शक्ति उसके अंदर इस कदर जो है बढ़ती जाती है कि दुनिया जो है उसकी तरफ आकर्षित होती है। अब जब दुनिया आकर्षित होती है तो उसके कदमों में वो सारा वैभव पटक देती है। ये सत्यता है। अगर उसने ये नहीं जाना तो वो शुरू से वैभव के पीछे भागेगा, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो कहता रह जाएगा, लेकिन उसको वो दूर होती जाएगी उससे। वो सारे वैभव उसको छोड़ छोड़ कर दूर होते जाएंगे और वो फिर जीवन में अकेला ही खड़ा रहेगा। और अपने घर वालों को, ये सत्यता है, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, और वो सबको गालियां देता रहेगा और सबको ये बुरा कहता रहेगा कि भाई ये केतु फर्स्ट के गुण हैं। अगर वो व्यक्ति जीवन में, अगर उसने अध्यात्म को नहीं प्राप्त किया और वो सुखों के पीछे भागता रहा, तो वो निश्चित ही जो है सुख सारे उससे दूर भाग जाएंगे और अध्यात्म भी उसे मिलेगा नहीं। और जब वो अकेला हो जाएगा तो वो पूरे संसार में जो उसके साथ में जो लोग थे वो सब उनको उनको वो गालियां देता रहेगा और सबको बुरा कहता रहेगा। और एक दिन बुरा कहते कहते उसका खुद ही इतना बुरा हो जाएगा कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो मित्रों, केतु फर्स्ट वाला जो भी व्यक्ति है वो इसको रूल को फॉलो करे तो उसके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव आएगा और उसे जो है सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये सिर्फ फर्स्ट केतु के बारे में बताया जा रहा है, और भी ग्रह कुंडली में होते हैं, उनके आधार पर वो और बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट केतु तो यही काम करेगा
इसके लिए उसे थोड़ा सा ये समझना चाहिए। मित्रों, अभी इतना ही। नमस्कार।